अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जनाब आई विल बी शोइंग यू टुडे कि भाई फंडामेंटल लॉ किस तरीके से प्रूव किया जाता है। फंडामेंटल लॉ हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले को हम फंडामेंटल लॉ कहते हैं। फंडामेंटल लॉ के लिए सबसे पहले हमने एक अदद यूनिट सर्कल कंसिडर किया है और यूनिट सर्कल पे हमने क्या किया है जनाब, हमने यहाँ पर एक अदद एंगल लिया है अल्फ़ा और एक अदद एंगल लिया है बीटा। तो जनाब ये जो हमारा एंगल है, लेट से ये जो एंगल है अभी हमारे पास बीटा है और ये जो हमारे पास पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कॉस बीटा और साइन बीटा। क्योंकि जो मेरा सर्कल है वो यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब है कि जो रेडियस है वो 1 के बराबर है। लेट से ये ए पॉइंट है जो कि 1,0 है। क्योंकि एक्स एक्सिस पर है इसीलिए y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 इसलिए क्योंकि रेडियस 1 के बराबर है। जनाब यहाँ पर हमने कंसिडर किया है इस पॉइंट को इस पॉइंट तक के एंगल को हमने अल्फ़ा अज्यूम किया है। तो अगर ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका नाम हमने क्यू रखा है और ये होंगे जनाब कॉस अल्फ़ा कॉमा साइन अल्फ़ा। तो बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होता है कॉस से और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होता है साइन से। तो लेट से हमने इस एक्सिस का नाम रखा है एक्स डैश और इसका नाम रखा है वाई डैश। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने जो हमारे P और Q थे पॉइंट्स, पहली बात तो अगर हम उनको मिला दें तो P से जनाब अगर हम Q को ज्वाइन कर दें जनाब, ये P से Q तक की जो लाइन है, मैं अगर इसकी अभी लेंथ निकालूं तो मैं इसकी लेंथ किस तरीके से निकालूंगा जनाब, मैं यूज़ करूंगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जनाब क्या कहता है? कहता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जनाब मेरे पास जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं जनाब कॉस अल्फ़ा कॉमा साइन अल्फ़ा। तो बेटा इसके अंदर जो पहला पॉइंट है उसको हम कहते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट को हम कहते हैं x2 y2। तो जनाब P से Q तक की जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो खुलेगी जनाब डिस्टेंस फार्मूला से और ये हो जाएगा जनाब कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा जनाब साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर खोलेंगे तो जनाब इसका जब उस होल स्क्वायर खोल लेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी 1 हो जाएगा। तो जनाब इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर हम लिखेंगे जनाब 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा और ऑब्वियसली ये होल
अंडर रूट में है। तो जनाब ये 1 और 1 प्लस हो गए 2 हो जाएंगे। तो इन सब में 2 कॉमन है, बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और जनाब इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है रूट। तो जनाब अब हम क्या करेंगे, अब हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कितना? माइनस बीटा। तो इसका मतलब है कि जो एंगल बीटा था वो 0 हो जाएगा और जो एंगल अल्फ़ा था वो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी, हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। क्लॉकवाइज एंगल जो है वो नेगेटिव होता है। तो जनाब अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जो एंगल यहाँ था लेट से बीटा, अब वो यहाँ पहुँच जाएगा 0 पे, और लेट से जो एंगल यहाँ था अल्फ़ा, अब वो यहाँ पहुँच जाएगा और ये एंगल बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा में से बीटा कम हो गया। तो इसका मतलब है बेटा हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं अब P और Q के, जिसको चले मैं P डैश कह देता हूँ, तो वो हो जाएगा cos 0 और sin 0, और cos 0 और sin 0 की जो एक्चुअल वैल्यू है हमें वैसे ही पता है। तो cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। तो ये पॉइंट है, इसकी बात हो रही है। तो इसी तरीके से अगर मैं Q डैश की बात करूं तो जनाब Q डैश का जो पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, cos अल्फ़ा माइनस बीटा, और बन जाएगा sin अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब जब मैं P डैश से Q डैश का डिस्टेंस निकालूंगा, फॉर्मूला तो वही है। तो जनाब ये लिखा जाएगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा जनाब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। जनाब स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आएगा जनाब साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो जनाब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड होके ये बन जाएंगे 1। तो जनाब हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और जनाब फाइनली यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब मज़ेदार बात ये है कि जनाब P से Q तक की लेंथ निकालें या P डैश से Q डैश तक की लेंथ निकालें, तो ये दोनों लेंथ आपस में हमारे पास बराबर होंगी। तो इन शॉर्ट मैं इन दोनों लेंथ्स को आपस में बराबर रखूँगा। तो जब मैंने दोनों लेंथ्स को बराबर रखा, स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड, तो उसके बाद ये एज इट इज़ कॉपी होंगे, बस रूट हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो हमारे पास रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जब हम कैंसिलेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड देन 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर कॉमन ले लें, ये बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और जनाब यहाँ पर मैंने कोई मिसाली भंड मारा है, वो भंड ये है कि यहाँ पर माइनस नहीं आता बल्कि प्लस आता है। तो इन शॉर्ट मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि जनाब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा मैंने प्रूव कर दिखाया कि जनाब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है,
जनाब ये बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जनाब इस तरीके से हमने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को प्रूव कर दिखाया। तो जनाब अब मैं आपको नेक्स्ट में ये बताऊंगा कि इससे मज़ीद 3 जो फॉर्मूले हैं हमारे वो कैसे निकलते हैं, वो फिर आपसे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।